स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। जी हां, यात्रा केरल में प्रवेश कर गया, तमिलनाडु से निकलकर केरल में प्रवेश कर गया है। लेकिन राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर बीजेपी की ओर से जो चीजें सामने आ रही, पहले वो टी शर्ट के सहारे हमला करने की कोशिश की, भाई 40,000 से 50,000 कल से पादरी के बयान को लेकर घेरने की कोशिश चल रही है। जबकि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता है, जिस डिस्कोर्स को लेकर राहुल आगे बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, जिन मुद्दों को लेकर वो पद यात्रा पर निकले हैं और जिस तरीके से लोगों का सही साथ मिल रहा है, हमें लगता है कि बीजेपी को राहुल के इस अभियान का तार्किक तरीके से जवाब देनी चाहिए। और राजनीतिक डिस्कोर्स भी यही कहता है, मतलब राजनीतिक शैली भी यही कहता है कि आप महंगाई को लेकर बहस कीजिए, अगर आपको लगता है कि महंगाई नहीं है इस देश में तो उस पर बहस कीजिए, बेरोजगारी नहीं है उस पर बहस कीजिए, देश की आर्थिक स्थिति बेहतर है उस पर बहस कीजिए। लेकिन आप राहुल के उस अभियान पर बहस करने के बजाय आप उस पर हमला करते हैं। कितनी महंगी वो टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, पादरी से वो क्या बात कर रहे हैं, मतलब 2014 में जिस राजनीति की शुरुआत मोदी और शाह और फिर बीजेपी की ओर से आगे बढ़ाई गई, मतलब हिंदू मुसलमान नैरेटिव, हिंदू ईसाई नैरेटिव को ही लेकर इतने दिनों के बाद, मतलब अब दूसरा टर्म भी पूरा होना है, 8 साल हो चुका है और इस दौरान भी उनकी नैरेटिव यही है कि हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई के सहारे हम इस देश पर राज करें या इसके सहारे हम सामने जो पॉलिटिकल पार्टी है उन पर हम हमला बोलें। लेकिन बड़ा सवाल है, जिन सवालों को लेकर राहुल पद यात्रा पर निकले हैं उन सवालों को लेकर मोदी भी खामोश है, अमित शाह भी खामोश है। अमित शाह मंदिर दर्शन में लगे हुए हैं, मोदी भ्रष्टाचार को लेकर कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ तमाम भ्रष्टाचारी गोल बंद हो रहे हैं। लेकिन महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, जो भारतीय कंपनी रही हैं उनके बेचने के सवाल पर, जो बुनियादी सवाल है उन सवालों से बीजेपी बच रही है। तो क्या उन्हें ये लगता है कि चतुर्मुर्ग की तरह हम आंधी इस बेरोजगारी और भ्रष्टाचार या फिर जो अन्य मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर लगातार देश में एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, उनसे वो बच जाएंगे? एक बड़ा सवाल है। और ये कब तक हर घर, गरीब के घर में 5 किलो अनाज के सहारे इन मांगों को नजरअंदाज करते रहे? क्योंकि इन तमाम जो विश्लेषक हैं उनका भी यही मानना है कि मोदी इन तमाम संभावनाओं के बावजूद भी गांव तक अभी इसीलिए बने हुए हैं कि वो गरीबों को मुफ्त में 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो क्या इस अनाज के सहारे जो देश जिस दिशा में बढ़ गई है, ज्यादा दिनों तक उसको रोका जा सकता है? या फिर इसी नैरेटिव के सहारे कितने दिनों तक देश चलेगा? बीजेपी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि मुसलमानों को लेकर उनकी नीति क्या है, स्पष्ट कर दे कि हमारी ये नीति है, मुसलमानों को एनआरसी के सहारे या फिर दूसरी नागरिकता हम देना चाहते हैं। एक ये भी डिस्कोर्स चले, इसको भी, इस पर भी बहस होनी चाहिए। क्योंकि इसका जो जिस तरीके से राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो टुकड़े टुकड़े में ये सारी चीजें जो चल रही हैं, उससे कहीं न कहीं देश को नुकसान हो